कभी ऐसा लगा है कि कमरे में बैठे हो, चारों तरफ लोग हैं, फोन में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी अंदर से एक अजीब सी खालीपन है। एक ऐसा एहसास जो कहता है कि कोई नहीं समझता, कोई सच में नहीं जानता कि मैं अंदर से कैसा हूं। और सबसे अजीब बात यह है कि यह अकेलापन तब ज्यादा महसूस होता है जब तुम भीड़ में होते हो, किसी पार्टी में, किसी मेले में, या घर पर सबके साथ बैठे होते हो। और फिर रात को अकेले लेटते हो तो लगता है कि ये जिंदगी क्यों है, किसके लिए है। आज परमहंस योगानंद की एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस अकेलेपन को हमेशा के लिए बदल देगी। और ये सुनकर शायद तुम्हें एहसास हो कि जिस चीज को तुम अब तक अपनी कमजोरी मानते रहे, वो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पहले ये समझो कि अकेलापन दो तरह का होता है। पहला अकेलापन वो है जो बाहर से आता है, जब कोई अपना दूर हो जाता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई शहर छूट जाता है। यह अकेलापन समझ में आता है, इसकी वजह होती है। लेकिन दूसरा अकेलापन वो है जो बिना किसी वजह के होता है, जब सब कुछ ठीक है फिर भी अंदर से खाली लगता है, जब कोई कमी नहीं है फिर भी कुछ मिस होता है। ये दूसरा अकेलापन ज्यादा तकलीफदेह होता है क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं होती। और जब वजह नहीं होती तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही इस काबिल नहीं कि कोई मुझे सच में समझे। योगानंद कहते थे कि ये दूसरा अकेलापन असल में एक आध्यात्मिक भूख है और इसे दुनिया की कोई चीज मिटा नहीं सकती। न कोई इंसान, न कोई रिश्ता, न कोई सफलता, न कोई दौलत, क्योंकि ये भूख आत्मा की है। और आत्मा की भूख सिर्फ आत्मा से ही मिटती है। योगानंद ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इंसान इस दुनिया में अकेला आया है और अकेला जाएगा। ये सुनने में दुखद लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह दुखद नहीं है, यह सच्चाई है। और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही असली आजादी है। जब तुम यह मान लेते हो कि कोई इंसान तुम्हारा अकेलापन पूरी तरह नहीं मिटा सकता, तो तुम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना बंद कर देते हो। और जब यह निर्भरता कम होती है तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि तब तुम किसी से इसलिए नहीं मिलते कि वो तुम्हारा खालीपन भरे, तुम किसी से इसलिए मिलते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है। और यह फर्क बहुत बड़ा है। जो इंसान भरा हुआ होता है वो देता है, जो खाली होता है वो मांगता है, और जो हमेशा मांगता है वो अकेला रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो योगानंद ने इस अकेलेपन के लिए बताई थी। उन्होंने कहा कि अकेलेपन से भागो मत, उसके साथ बैठो। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम हमेशा अकेलेपन से भागते हैं। फोन उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, किसी को फोन कर लेते हैं, लेकिन उस खालीपन के साथ नहीं बैठते। लेकिन योगानंद कहते थे कि जब तुम उस खालीपन के साथ बैठते हो तो कुछ अजीब होता है। पहले 5 मिनट बहुत तकलीफदेह होते हैं, मन बेचैन होता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। लेकिन अगर तुम डटे रहो, अगर तुम उस खालीपन में उतरते जाओ, तो एक वक्त आता है जब वो खालीपन अचानक भर जाता है। एक अजीब सी शांति आती है, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और वो एहसास है अपने आप से मिलने का, अपनी आत्मा से मिलने का। और जिस इंसान ने एक बार ये एहसास कर लिया, उसे फिर बाहर किसी की तलाश नहीं रहती। योगानंद कहते थे कि जो लोग अकेलेपन को सहन कर सकते हैं वो दुनिया के सबसे मजबूत लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज पाली है जो बाकी लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, खुद का साथ। और खुद का साथ एक बार मिल जाए तो दुनिया की कोई भी भीड़ तुम्हें अकेला नहीं कर सकती, और दुनिया का कोई भी अकेलापन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। ये वो ताकत है जो सबसे अलग है, सबसे गहरी है। और ये ताकत हर इंसान के अंदर है, लेकिन हम उसे पाने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि वो हमेशा से अंदर थी। एक आखिरी बात जो योगानंद ने कही थी और जो मुझे बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा कि अकेलापन एक उपहार है। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सोचो, दुनिया के सबसे बड़े इंसान कौन थे? बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी, इन सब ने अपनी सबसे बड़ी खोज अकेले में की थी। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठे थे, ईसा रेगिस्तान में अकेले गए थे, गांधी जी ने एकांत में बहुत समय बिताया था, योगानंद खुद हिमालय में अकेले गए थे। क्योंकि अकेलापन वो जगह है जहां शोर बंद हो जाता है, और जब शोर बंद होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और आत्मा की आवाज में वो जवाब होते हैं जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। तो अगली बार जब अकेलापन आए तो उससे मत भागो, उसे एक मौका दो। 5 मिनट, बस 5 मिनट। फोन रखो, सब बंद करो और बैठ जाओ उस खालीपन के साथ, और देखो कि क्या होता है।
शायद वो खालीपन ही तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त निकले। कमेंट में बताओ कि तुम अकेलेपन से भागते हो या उसके साथ बैठते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त के काम आ सके जो आजकल बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।